भाई तुम देखो, जितने भी देश है, जिस देश में धर्म और भगवान को नहीं मानते वो देश कई ज्यादा बेहतर और डेवलप है भारत से और पाकिस्तान जैसे आसपास के देशों से। वो क्यों ना आप जापान ही ले लो, चाइना ही ले लो, रसिया ले लो, ये देश कई ज्यादा बेहतर है भारत से। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ हम अपने लीडर्स को वोट देकर जिताते हैं ताकि वो देश को बेहतर बना सके। इसके बावजूद भी लीडर इस देश को नर्क बनाने से पीछे नहीं हट रहे। क्या वजह है कि भारत इन सभी देशों से आज भी पीछे है, और इतना पीछे है कि भारत को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए 20-30 साल तो लग ही जाएंगे। एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। रसिया एक डिक्टेटरशिप देश है और भारत एक लोकतांत्रिक देश। इसके बावजूद भी रसिया भारत से कई गुना बेहतर है डेवलपमेंट के मामले में। वजह क्यों? भारत में तो हमारी खुद की सरकार है ना, जिनको हमने वोट देकर जिताया है, अपना लीडर बनाया है ताकि वो देश को बेहतर बना सके। बावजूद इसके भारत इतने पीछे क्यों है? सच्चाई तो यही है, कोई भी नेता देश से पहले अपने पार्टी को उठाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता देश में क्या हो रहा है क्या नहीं। इस देश में करोड़ों लोग एक ऐसे नेता को चुनते हैं जो देश का लीडर बने और देश को आगे ले जाए। बावजूद इसके जब वो नेता देश के लिए अच्छा नहीं कर रहा होता, उसके बाद जब लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं तो उन लोगों को बुरा लग जाता है जो लोग इनको अपना बाप मानते हैं, बल्कि उनके घर में खाने को राशन ना हो, पीने के लिए पानी ना हो। ऐसे कई एग्जाम्पल है जिन्होंने सरकार के खिलाफ बिना झिझक के आवाज उठाया और उसका नतीजा क्या हुआ? किसी को सीलिंग में चुनवा दिया गया। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे डर लगता है कि आने वाले समय में ये देश डिक्टेटरशिप ना बन जाए। इस देश के लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें मार दिया जा रहा है। ये कैसा लोकतांत्रिक देश है जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच संविधान में पड़ा हुआ है? कोई भी आम नागरिक सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार बिल्कुल नहीं। उन्हें डर लगता है कि कहीं सरकार उन्हें मार न दे, परवाह न दे। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है भारत एक डिक्टेटरशिप देश की ओर जा रहा है? और वो लोग जो इन्हें अपना बाप मानते हैं, भगवान मानते हैं, बल्कि उनके गांव में एक ढंग का हॉस्पिटल ना हो, ढंग का स्कूल ना हो, बावजूद इसके वो इस बारे में कभी नहीं बोलेंगे। यहाँ तक कि ये दोगले लोग उन नेताओं के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये भारत है। मैंने बचपन में पढ़ा था भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के सभी लोगों के पास अपने खुद के अधिकार हैं। वो सरकार से सवाल कर सकती है, सवाल पूछ सकती है, अच्छे कामों के लिए भी, बुरे कामों के लिए भी। और प्रोटेस्ट सबके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। इससे प्रोटेस्टर अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाते हैं और जो भी गलत होता है उसके खिलाफ सब मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं। ये तो क्लियर है ना? मतलब इतना तो सभी को पता ही है भारत के नागरिकों को, इतना तो होता ही है। भारत में और भी होता है और भी अधिकार है, लेकिन अगर मैं उन सब की बात करूंगा तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो इतना तो सबको पता ही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सबके अपने अधिकार हैं, वोट देने के अधिकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार हैं और प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है। क्लियर है ना? लेकिन ये देखो, सरकार लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही। वो प्रोटेस्टर को पीट रहे हैं उनकी आवाज सुनने के बजाय। उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। सबसे प्राइम एग्जांपल सोनम वांगचुक का केस देख लो आप। तो लद्दाख के जो लीडर थे सोनम वांगचुक, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी किस तरीके से? एक आतंकवादी एक्ट के तहत। कहने का मतलब ये है सरकार ने जो अपने वादे किए थे, खुद के वादे जो किए थे, ये लोग उनको पूरा नहीं कर पा रहे। और जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो उन प्रोटेस्टर को जेल में डाल दिया, लाठी चार्ज किया, उन्हें पीटा। ये है लोकतांत्रिक देश का लोकतांत्रिक सरकार। हम उसी देश में रहते हैं जहाँ सो कॉल्ड पढ़े लिखे नेता विकास के नाम पर रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इस देश के लोगों का ब्रेन वॉश इस कदर हो चुका है कि कोई भी नेता बोलता है 500 साल के बाद रामलल्ला टेंट की जगह अपने बड़े मंदिर के अंदर अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। इस रामनवमी को रामलल्ला का जन्मदिन अयोध्या के मंदिर में बनेगा। तो लोगों को ये सुनकर अच्छा लगता है। उन्हें लगता है वाह क्या बात है, यही तो लाएगा हमारे भगवान श्री राम को। क्यों भाई? भगवान श्री राम उनके मौसे का लड़का है क्या? कहीं से भी उठाया और ला दिया। किसी भी भगवान को मानने के लिए भगवान पे सच्ची श्रद्धा, उन पे विश्वास और उनकी पूजा प्रार्थना होती है। आपको कैसे भगवान के नाम पर वोट मांगा जा रहा है? यहाँ पे कुछ लोग आएंगे जो बोलेंगे कि क्या बोल रहे हैं तू कह रहे कि भगवान राम को नहीं लाना चाहिए था। मैंने ऐसा नहीं कहा। ये बात उन पे अच्छी लगती है जिनके पास पैसे होते हैं इलाज करवाने के लिए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के। पहली बात तो ये, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। और बनाओ मंदिर, बिल्कुल बनाओ। मैं खुद एक हिंदू हूँ। आप में से बहुत सारे लोग आकर बोलोगे कि क्या कल बांट रहे हैं। सही तो किया सरकार ने, भगवान राम का मंदिर बनाया। क्या चाहिए? तू तो खुद हिंदू है ना। और गाली भी दे सकते हैं। लेकिन भाई तुम वही लोग हो जिनके पास हॉस्पिटल जाने के लिए खुद की एक गाड़ी है। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपने माँ, बेटे, बच्चों का, किसी का भी इलाज करवा सकते हो। लेकिन उनका क्या? जिनका एक्सीडेंट होने के बाद भी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते। उनके पास एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कीपैड मोबाइल तक नहीं। जिन लोगों को फुटपाथ पर कुचल दिया जाता है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है जिस देश में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, जिस देश में लाखों लोग गाड़ी के नीचे फुटपाथ में मारे जाते हैं, जिस देश में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, जिस देश में हर दिन 90 रेप केस होते हैं, जिस देश के आने वाले भविष्य के पास सोने की छत तक नहीं, जिस देश में गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बद से बदतर है, और जो लोग मुंबई मुंबई कहते रहते हैं, गलती से 1-2 घंटे की लगातार बारिश से मुंबई की रोड में समझ में नहीं आता कि
स्विमिंग पूल है या रोड है। डेवलपमेंट के मामले में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों की ड्रेनेज की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हम उस देश में रहते हैं जो करप्शन के मामले में नंबर 1 है। इस बात को समझो कि वो नेता देश के असली मुद्दों पर कभी बात नहीं करेंगे। वो बस तुम्हें मैनिपुलेट करते रहेंगे असली मुद्दों से। हॉस्पिटल, करप्शन, स्कूल, बेरोजगारी, 90 रेप केसेस पर डे। ये सिस्टम की फेलियर नहीं है तो क्या है। और वो लोग इस सिस्टम के फेलियर पर कभी आवाज नहीं उठाएंगे और इस पर बात करने की तो दूर की बात है। उन्हें पता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, मुसलमान की थोड़ी कम। और पाकिस्तान ने मुसलमानों को जिस तरीके से बदनाम किया है, उस बदनामी के कारण कोई भी नेता जब हिंदू मुस्लिम करता है तो दो धर्मों के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है ये सभी लोग आस्था से जुड़े हुए हैं। तो क्या करो, मंदिर बनाओ। बल्कि क्यों ना लाखों लोग मलेरिया से मर रहे हो, गंदे पानी पीने से मर रहे हो, बल्कि स्कूल टूटी हो, हॉस्पिटल में बेड ना हो, लेकिन हिंदू है, धर्म है इनके पास और इनके पास आस्था है, मंदिर बनाओ। भाई मैं मंदिर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम इस बात को समझो, वो नेता तुम्हें कैसे चूतिया बना रहा है। भाई तुम समझो, तुमने उस नेता को देश को बेहतर बनाने के लिए चुना है, ना कि देश को बर्बाद करने के लिए। और कोई भी आवाज उठाए, मरवा दो। जो रिपोर्टर निडर होकर रिपोर्टिंग करता था, उसके साथ क्या किया, उसे मरवा दिया।